हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एज यू कैची। और मेरा नाम अभिषेक चौबे है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो मैं आज फिर से अपना चेहरा दिखाने आ गया हूँ आपको, मतलब पढ़ाने आ गया हूँ आप लोगों को। मैं आज हिस्ट्री चैप्टर 4 क्लास 6 का पढ़ाऊँगा। तो क्या नाम है हमारे चैप्टर का, आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख सकता है। चैप्टर 4 है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। प्रारंभ की शहरों के बारे में बात करेंगे। जो हंटर गैदर्स के बाद जो सोसाइटी हुई थी इंडिया में, उसकी बात करेंगे। वो कौन से शहर थे जो पहले पहले बसे भारत देश में, उसकी बात करेंगे। तो कौन सा था फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहली सभ्यता कौन सी थी भारत की, इंडिया की? वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और ये टाइम लाइनिंग है कुछ, ये 4000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक उसकी टाइम लाइन है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन 2700 से लेकर 1800 बीसी के बीच में इस्टेब्लिश हुई थी। बहुत ही एक बहुत पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट ये सिटी थी और सबसे फ्लरिश्ड, सबसे ज़्यादा समृद्ध शहर था ये। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारी टाइमिंग है 2700 से लेकर 1800 बीसी के बीच में हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रादुर्भाव हुआ था, ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो आगे मैं आपको थीम लिखवाने जाऊँगा कि हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे। ए टू जेड हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, आप वीडियो एंड तक देखें। और अब मैं आपको थीम लिखवाने जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो टाइम लाइनिंग की, ताकि मैं नेक्स्ट अपने उस पर आगे बढ़ सकूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे थीम लिखवाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको टाइमलाइन पढ़ा दी थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाइमिंग क्या थी, कब कब किस समय में हड़प्पन सिविलाइजेशन बना था। तो अब हम थोड़ी सी थीम्स देख लेते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, थीम्स, ठीक है। 8 पार्टों में मैंने कैटेगराइज करा है। इन्हीं आठ पार्ट्स को हम कवर करके ये पूरा चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। कोई बड़ा वो सीन नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। पहला, स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की कहानी क्या है। दूसरा क्या था हमारा, सिटी इन द लाइफ, लोग कैसे रहते थे, जीवन किस प्रकार का था लोगों का हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ग्रेट बात एक बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट मान लो, एक बिल्ड वो नहाने के लिए एक जगह था, उसके बारे में मैं बताऊंगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चौथा हमारा क्या है, क्राफ्ट इन सिटी, मतलब क्या क्या काम होते थे, कौन कौन लोग रहते थे। बेसिकली इसमें हम सील्स की बात पढ़ेंगे। सील्स मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक। सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब सामान कहाँ से मंगवाते थे, ट्रेड व्रेड क्या था उनका। और मेजर क्रॉप्स क्या थे, एनिमल्स क्या क्या एनिमल्स पालते थे वो लोग, कौन कौन से फसल उगाते थे। कुछ फेमस सिटीज़ देखेंगे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और आखिर में ये जानेंगे कि आखिर वो कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इतनी बढ़िया सिटी जो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। मतलब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, आखिर वो क्या कारण थे जो एकाएक ये सिटी तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट इन सब को पढ़ेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ कर। तो अब हम हड़प्पा की स्टोरी पढ़ेंगे। बेसिकली हुआ क्या, 150 साल पहले, मतलब अभी क्या चल रहा है 2021, मान लीजिए 1870, 1870 और 71 के टाइम, मतलब 150 साल पहले, जब रेलवे लाइंस बिछ रही थी पहली बार में, कहाँ, पंजाब में। पंजाब ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, सिंध, ठीक है, ये अपने हिंदुस्तान वाला नहीं। तो जो इंजीनियर्स थे, रेलवे इंजीनियर्स थे, वो शॉक्ड हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक इतना भव्य स्ट्रक्चर दिखा कि वो उसे उन्हें बिल्कुल कल्पना नहीं थी। पर वो इस बात से जानकार नहीं थे कि जो उन्हें दिखा वो इतना एक प्रीशियस चीज़, इतना अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। उनको लगा कि ये सब क्या है, इट वॉज अ सोर्स ऑफ रेडीमेड बेक्ड ब्रिक। उनको लगा ना कि अब बनी बनाई, उनको क्या पटरी बिछानी थी, अब उनको बनी बनाई ईंटें मिल गई, तो उनको तो पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने उसी में से जो मॉन्यूमेंट्स थे, स्ट्रक्चर्स थे, उसी में से ईंट निकाल के पटरी में बिछा दिया और क्या बना दिया, रेलवे लाइंस बिल्ड कर दिया। उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि एक अच्छी खासी सभ्यता, मतलब अच्छा खासा एविडेंस जो जिसे हम पता लगा सकते कि ये बेसिकली है क्या, उसको उन्होंने अपने काम के लिए इस्तेमाल कर दिया। तो बेसिकली
यही सबसे पहली गलती थी, मतलब 150 साल पहले जो हुई थी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे रेलवे लाइन के, उन्होंने जो ब्रिक्स थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसको उन्होंने रेलवे लाइन में यूज़ कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं आगे क्या इसके बाद हुआ। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फिर 1920 की बात है, सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के पास थी। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु घाटी इंडस वैली के पास फ्लरिश्ड हुई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सभ्यता थी उसको दोबारा रीडिस्कवर्ड करा गया, मतलब दोबारा से खोज हुई। कहाँ पे? सिंध में, पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में लोकेटेड है। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया कि ये जो साइट्स है, ये जो स्थल है जिसको रेलवे इंजीनियर्सों ने अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया था, पटरी बनाई थी, उनको ये लगा, उन्होंने ये पाया कि ये तो सबसे पुरानी सब कॉन्टिनेंट, ये जो सबसे पुरानी साइट है किसकी? सब कॉन्टिनेंट की। कितनी साल पुरानी? लगभग 4700 साल पुरानी। तो आप समझ रहे हो कि कैसे इंसान की गलती की वजह से एक हमने बहुत अच्छी धरोहर को खो तो नहीं दिया, मतलब उसकी बहुत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंसानों की गलतियों की वजह से बर्बाद हो गई, नुकसान हो गई। अगर पहले लोग इस बारे में ज़्यादा अवेयर होते तो ऐसा ना होता, आज की डेट में हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होती। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बेसिकली सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट होता क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ लिखवा देता हूँ। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड that is separated from larger area by geography, quality and culture। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट वो होता है एक बड़े से ज़मीन का टुकड़ा जो कि सेपरेट हो गया हो बाय जियोग्राफिकल वे, पॉलिटिव एंड कल्चर, मतलब इन तीनों के द्वारा सेपरेट हो गया हो। तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट, तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या आ जाता है? बेसिकली श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब आ जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इसीलिए यहाँ सब कॉन्टिनेंट वर्ड लगाया गया है। तो यही आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात बहुत ही, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि जो रेलवे इंजीनियर्सों ने जिसे इस्तेमाल कर लिया था वो सबसे ओल्डेस्ट सब वो है साइट है इस सब कॉन्टिनेंट की, 4700 साल पुरानी। तो बेसिकली यही थी स्टोरी हड़प्पा की। क्या थी? लगभग 150 साल पहले रेलवे इंजीनियर्सों ने एक बहुत ही भव्य, एक विशाल उनको साइट मिली। उनको लगा कि ये रेडीमेड ब्रिक्स का वो है, मतलब पके हुई ईंटों का वो है, मतलब खंडर टाइप का। तो उस इसलिए उन्होंने जो उन ईंटों का इस्तेमाल कहाँ कर लिया? पटरी को बिछाने में। फिर बाद में लगभग उसके 1870 के 50 साल बाद, मतलब 1920 की बात है ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास जो सिटीज़ थी उसको दोबारा रीडिस्कवर्ड करा गया, मतलब उसको दोबारा खोज की गई उसकी। तब आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात पता लगा कि ये जो साइट है वो तो सबसे पुरानी साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, लगभग 4700 साल पुरानी। बेसिकली ये थी स्टोरी हड़प्पा की। और हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कि फीचर्स क्या क्या थे, जो सिटीज़ थी वो किस प्रकार बेस्ड थी, क्या कैसे कैसे सिटीज़ बनती थी, क्या क्या काम करते थे लोग। तो अब हाँ, हम हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में अब हम लाइफ कैसी थी, लोग कैसे अपना लाइफ स्पेंड करते थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे? हड़प्पा बेसिकली एक सिटी, जैसे आज की मॉडर्न सिटी होती है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, तो क्या है, बहुत बिजी प्लेस होती है, सही बात है, लोग काम में व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही था, हड़प्पा बहुत ही एक व्यस्त प्लेस था। रूलर्स बिल्डिंग बनवाते थे यहाँ, जैसे नेता बनवाते, बिल्डिंग्स बनवाते कोई, वैसे वहाँ पे भी था। बेसिकली सब चीज़ हमारे जैसे ही, जैसे आज है वैसे पहले भी था, लेकिन कुछ कुछ डिफ्रेंशिएशन थी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सिटी थी जो हड़प्पन सिटी, वो दो पार्टों में डिवाइड होती थी बेसिकली। पहला था लोअर टाउन, दूसरा था सिटाडेल। आर्कियोलॉजिस्ट ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा इन्हें। लोअर टाउन क्या था? ईस्ट की तरफ इस्टेब्लिश था, ईस्ट की तरफ, और नीचे था और बड़ा था, ये बड़ा, इसमें कॉमन पीपल्स रहते थे, सामान्य लोग। सिटाडेल में बड़े बड़े राजा, मंत्री, प्रीस्ट, ये सब रहते थे। वेस्ट की तरफ था, स्मॉलर था, हायर था। इसके मान लो स्ट्रक्चर ऐसा था, मान लीजिए एक सिटी है पूरी, ये ऐसे इसको सिटी मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये जो थोड़ी जो ऊपर सा हो गया ना, ऊपर वाला, ये अपर वाला, ये जो अपर पार्ट हो गया, ये आप सिटाडेल मान लीजिए इसको, ये छोटा था,
ठीक है, और ये नीचे हो गया पूरा लोअर टाउन। ठीक है, तो लोअर टाउन में तो आपका रेसिडेंशियल सामान्य लोग रहते थे, जैसे आज का होता है जो बड़े बड़े इलाके होते हैं उसमें सामान्य लोग रहते हैं, और जो बहुत ही हाई फाई इलाके होते हैं उसमें मंत्री नेता ये सब मिनिस्टर्स ये सब रहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वैसे सिस्टम था। सिटाडल कहाँ था, वेस्ट में सिचुएटेड था, और ये ईस्ट में सिचुएटेड था। लोअर टाउन था नीचे था, ये हमें नाम से ही पता लग रहा है। सिटाडल ऊपर था, और यहाँ मिनिस्टर्स रहते थे और बड़े बड़े लोग रहते थे, रिच मर्चेंट्स व्यापारी, और यहाँ कॉमन पीपल रहते थे। थोड़ी और पॉइंट्स हैं, मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। तो बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड हुआ था, लोअर टाउन और सिटाडल। ठीक है, अब हम अपना आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। तो क्या होता था बेसिकली, जो हाउस होते थे, घर, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, मतलब घर, ड्रेन सिस्टम और स्ट्रीट्स थे, वो एक ही सेम टाइम पे प्लान होते, मतलब सेम टाइम में प्लानिंग होती थी और सेम टाइम पे बनाए जाते थे। अब आप उन लोगों के दिमाग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो लोग प्लान करते थे, कैसे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते थे। आजकल के इंजीनियर्स की तरह नहीं जो इतने सब डिग्री लेके आ जाते हैं और पहले पहले रोड बना देंगे, फिर बाद में पता लगा कि अभी तो सीवर की लाइन बिछाई नहीं, फिर रोड तोड़ो। 10-12 काम करते वो, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। वो एक ही बार में पहले प्लानिंग करते थे, बाकायदा प्लानिंग करके कोई चीज़ करते थे। तो इसीलिए उनकी चीज़ इतनी सक्सेसफुल होती थी कि 4000-5000 साल भी, 5000 साल बाद भी वो ज़्यादा बुरी कंडीशन में नहीं पाई जाती थी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउसेज वर 1 और 2 स्टोरेज हाई। जो घर होते थे वो 1 या 2 मंजिला होते थे बेसिकली। कुओं से पानी आता था। वॉल्स, जो दीवारें होती थी बिल्कुल इंटरलॉकिंग पैटर्न में होती थी। कैसे, बिल्कुल एक कोई हॉरिजॉन्टल हुआ, कोई वर्टिकल, ऐसे ऐसे ईंट जुड़ी हुई होती थी। अब मैं थोड़ी कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक थोड़ी चीज़ जूम कर देंगे ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। आप देख सकते हैं ये वॉल देखिए ज़रा आप, कितना अच्छे से इसे तराशा गया है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल निखार के रख दिया गया है। इतने सालों बाद भी, 4005 सालों बाद भी इस दीवार में ज़्यादा कोई अंतर आया नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है, कोई इसमें कमी नहीं आई है। आप देखिए कितनी बढ़िया एक आर्किटेक्चर का एक बढ़िया सा नमूना पेश करा इन लोगों ने। देखिए, आपको कोई अगर विजुअल में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप। ठीक है, आप इसको देखिए कितना अच्छा वॉल बनाया गया है ये। और क्या था, कुओं से पानी आता था, ये मैंने बता ही दिया। और वॉल्स होती थी जो, उसको इंटरलॉक कराई जाता था, ये भी मैंने आपको चित्र एज अ ड्राइंग करके दिखाई दिया है। ईंटें इतनी बढ़िया बनाई होती थी, ईंटें उन्होंने ब्रिक्स इतने अच्छे से पकाए होते थे कि हज़ारों साल बाद भी वो ईंट एज इट इज़ मिली। अब अगर अच्छी नहीं होती तो वो रेलवे इंजीनियर्स क्यों नहीं, रेलवे अगर ईंट अच्छी नहीं होती तो रेलवे इंजीनियर्स को उसको बिछाते ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कार्विंग, उनका लाइफ स्टाइल, वर्क स्टाइल इतना बढ़िया था, बिल्कुल एक क्वालिटी का। कुछ पॉइंट्स है ये, अब और थोड़ी सी 2-3 पॉइंट्स रह रहे हैं इस सेगमेंट में, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। जो गलियाँ होती थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे मीट करती थी। ऐसे मान लीजिए ये गली आ रही है, ऐसे ये एक स्ट्रीट हो गई हो, फिर ऐसे स्ट्रीट हो, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी, ऐसे इंटरसेक्ट करती थी। ये मान लीजिए मेन रोड हो गया, जैसे आजकल का आप लोग स्ट्रीट देखते हो, तो वैसे इतनी बढ़िया आर्किटेक्चर थी इनकी। और दूसरा क्या था, जो ड्रेन थे, मतलब जो सीवर सिस्टम था, वो एक दूसरे के पैरेलल जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा आपको ये ड्रेन्स देखिए आप इसे, ये कैसे एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रही है सामान में। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, कई बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सिस्टमैटिक वे में कर रखा था इन लोगों ने। बिल्कुल देख सकते हैं आप बुक में, ये आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में मिल जाएगा, पेज नंबर है इसका 35। ठीक है, आप और अच्छे से देख सकते हैं। तो ड्रेन्स भी उन्होंने ऐसे बना रखा था कि मतलब वो बिल्कुल पैरेलल जाए। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रीट है, ये गली मान लीजिए गली जा रही है, तो यहाँ एक ड्रेन होगा, यहाँ मतलब पैरेलल जाता था बिल्कुल। और तो इन लोगों ने क्या कर रखा था, बिल्कुल एक इंस्पेक्शन सोल्स बना रखे थे बीच बीच में। जैसे मान लीजिए ये ड्रेन है, तो ये हो गया इंस्पेक्शन सोल्स, ये हो गया इंस्पेक्शन, मतलब बीच बीच में अगर कोई गंदगी फंस जाती है तो वो उस इंस्पेक्शन सोल्स के थ्रू उसको साफ कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात क्या होती थी, इनके हाइजीन के इतने पक्के होते थे ये लोग। ये जो ड्रेन्स होते थे ये कवर्ड होते थे, मतलब ढके हुए होते थे। आप देख सकते हैं हाइजीन लेवल इन लोगों की कितनी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की थी। आंगन बने होते थे घरों के, और ड्रेन्स निकले होते थे, नालियाँ, और लोग बाहर घरों के बाहर मतलब टॉयलेट बना होता उसमें जाते थे। तो इतनी जीनियस वंडरफुल साइट्स थी ये, आप इतनी बढ़िया सिटीज़ थी, मतलब जिसे
बहुत सारी चीज़ें तो अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन एक बहुत ही जीनियस आर्किटेक्चर था ये। तो बेसिकली ये थी लाइफ हड़प्पा के लोगों की लाइफ। अब हाँ, आगे बढ़ेंगे ग्रेट बाथ के बारे में। तो अब हम ग्रेट बाथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। तो क्या लिख रहा है, सबसे पहला पॉइंट है, मोहनजोदाड़ो में एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का, एक स्पेशल प्रकार का टैंक पाया गया जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। ग्रेट बाथ नाम दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने। ये कहाँ है, मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल में, जो मैंने बताया था ना, जहाँ पे बड़े मिनिस्टर्स और प्रीस्ट, जहाँ पे स्पेशल लोग रहते थे, वो उन्हें सिटाडेल कहते हैं, और वहाँ पाया गया ये मोहनजोदाड़ो पे। कैसा होता था ये, ब्रिक्स से बना, मतलब ईंटों से बना होता था। प्लास्टर की कोटिंग की हुई थी इस पे, और बिल्कुल इतना अच्छा बनाया गया था जिससे पानी रिस है ना, वाटर टाइट बनाया गया था। किसके द्वारा, बाय नेचुरल तार, नेचुरल तार के द्वारा इसे बिल्कुल वाटर टाइट बनाया था, जिससे पानी का रिसाव बिल्कुल ना हो। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार इसका भी। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों तरफ से सीढ़ियाँ है, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होती है इसकी, ठीक है। मतलब कि इधर से भी सीढ़ी होती है, उधर से, मतलब लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होती थी इसकी। और ये माना जाता है ना कि पानी कुओं से लाया जाता होगा और इस्तेमाल के बाद पानी को ड्रेनेज के द्वारा बहा दिया जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इसको कब इस्तेमाल करा जाता होगा, किसी स्पेशल ओकेज़न के, जैसे कोई फेस्टिवल हो गया या कोई किसी स्पेशल टाइम के स्पेशल समय में इस्तेमाल करा जाता हो। जैसे आपने मोहनजोदाड़ो मूवी, मैं आप लोगों को वो रिकमेंड करूँगा कि आप देखें मोहनजोदाड़ो मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी है। जैसा कि आप उस मूवी में दिखाया गया है कि स्पेशल किसी ओकेज़न पे ग्रेट बाथ को यूज़ करा गया है। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स थे ग्रेट बाथ के। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट है ये, इम्पोर्टेंट है ये इस चैप्टर में, ठीक है। ये सील्स, अब हम देखेंगे आगे क्या है अपना क्राफ्ट्स इन द सिटी। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, और बड़ी वीडियो में ज़्यादा थोड़ी, समझ रहे हो आप, थोड़ी मेहनत भी लगती है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्टों में कैटेगराइज कर दिया। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्राफ्ट्स इन द सिटी। उसके बाद हम इस वीडियो को बंद कर देंगे। क्राफ्ट्स क्या क्या होता था शहर में वो देखेंगे। क्राफ्ट्स पर्सन, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, कोई भी हो सकती थी। मेक ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर प्रकार की चीज़ें बनाते थे, चाहे पॉटरी हो गई हो, या टॉय हो गए हो, यूटेंसिल्स हो गए हो, बीड्स हो गए, मतलब माला हो गए, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, सब प्रकार की चीज़ क्राफ्ट पर्सन बनाते थे। स्क्राइब्स हेल्प टू प्रिपेयर द सील्स। स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो लिखना पढ़ना जानते थे, वो क्या करते थे, सील्स बनाने में मदद करते थे, ठीक है। स्क्राइब्स वो होते हैं जो पढ़ने लिखने की जिनको नॉलेज हो। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें पाई गई है, जैसे कुछ प्रीशियस स्टोन्स हो गए, मोतियाँ हो गई, शेल्स हो गई, और भी बहुत सारी हैरान करने वाली चीज़ें पाई गई है, जैसे वेट और ब्लेड्स। ये वेट और ब्लेड्स अब आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमें आश्चर्य होता है पढ़ के, वैसे आर्कियोलॉजिस्ट को जब मिली होगी तो उनको कितना आश्चर्य होता होगा। तो बहुत ही ज़्यादा उनको चीज़ पाई, वेट की चीज़ें पाई गई थी, ब्लेड्स। अब ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर जिसे चर्ट कहा जाता है, ये छोटा छोटा, ये पत्थर इसे चर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये जो चर्ट पत्थर होता है, ये बेसिकली क्या, जो प्रीशियस स्टोन्स हैं और ज्वेलरीज है, उनको नापने के लिए, तोलने के लिए इस्तेमाल होता होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये कुछ, ये बीड्स, मालाएं, मोती, ये सब, मतलब इतनी स्पेशल चीज़ें पाई गई हैं वहाँ से, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ड्रेस स्टाइल सेंस उनका कितना बढ़िया था। उस 4000-5000 साल पहले भी लोग इस सब की जानकारी रखते थे, वो भी इतने अच्छे तरीके से। तो बेसिकली आज हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट यही था। कुछ अब 4-5 हमारे टॉपिक और बच गए, मैं सेकंड पार्ट में उन सब पार्टों को कंप्लीट करवा दूंगा। तो हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आप लोग करते नहीं हो वीडियो से रिलेटेड। वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट आप लोगों के लिए, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।